गंदे और मकरू खेल का एक बार फिर से आगाज हो चुका है और इमरान खान साहब को तोड़ने की गंदी हद तक जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब डील कर लें और इनके शिकंजे में आ जाएं। बुशरा बीबी के हवाले से जो इस वक्त खबर सामने आई है जिसने लर्जा तारी करके रख दिया है कि उनकी शर्मनाक वीडियो बनाने की कोशिशें हो रही हैं और वॉशरूम में क्या होता रहा, ये जो खौफनाक किस्म का इंकशाफ सामने आया है, ये जरा मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखना है। और फिर दूसरी जानिब आज पूरे मुल्क में दफा 804 नाफिज हो गया है। पूरे मुल्क में अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, लेकिन वहीं पर जो विजुअल सामने आए हैं, जो मैंने आपके सामने आज स्क्रीन पर चलवाने हैं कि एक डाइन की हुकूमत के अंदर उनके हुक्म के ऊपर आज पाकिस्तान की अवाम पर जो जुल्म और तशद्दुद हुआ है उसने एक नई दास्तान रकम करके रखती है। वो वीडियोस मैंने आपके सामने चलवानी है कि आज पूरा दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहतजाज में क्या होता रहा। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि DJI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से मुबैना मुलाकात की खबरें गर्म है। ये इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम से गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं। क्या खिचड़ी पक रही है, ये मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरगाम हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत डॉक्टर जो ज़रदारी साहब हैं, आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया और पाकिस्तान की तारीख की सबसे ये बदनुमा तस्वीर जो है वो आज सामने आई कि एक जानिब तो आइन को रोंदने वाला चीफ जस्टिस खड़ा हुआ था और फिर दूसरी जानिब गैर आइनी सदर पाकिस्तान सदर का हल्फ उठा रहा था। यानी कि दोनों गैर आइनी होते, यानी कि है तो ये आइनी होते लेकिन इस पर गैर आइनी शख्सियात इस पर मुसल्लत हैं और उन्होंने पूरे मुल्क में जो इंजानी कैफियत पैदा कर दी है कि चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान में आइन को पैरों तले रोंद कर जो आज सूरत हाल पैदा कर दी है उसकी जिम्मेदार ये हैं। और फिर दूसरा, इनको मुसल्लत करने में जो चीफ जस्टिस ने अपना अहम तरीन किरदार अदा किया उसमें भी सबसे बड़ा गुनाह चीफ जस्टिस का है और उन्हीं की वजह से आज उन्होंने सदर पाकिस्तान ज़रदारी साहब से जो है वो हल्फ लिया। तो जनाब खबर यह है कि इस्लाम मुशरे मुकम्मल हो गए हैं और हुकूमत सादी के लिए वफाकी काबीना तश्कील दिए जानी थी। मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम फाइनल कर लिए हैं, जो मैं आपके सामने रख भी देता हूँ कि दीगर इत्तेहादी जमातें भी आज अपने नाम फाइनल कर लेंगे। पहले मरहले में मुख्तसर काबीना रखने का फैसला कर लिया गया है, दूसरे मरहले में मजीद वज़रा भी लिए जाएंगे और वफाकी काबीना के लिए जिन नामों को हतमी शक्ल दी गई है उनमें इसहाक डार को वज़ीर खारजा बनाया जाएगा, जलील अब्बास जिलानी मुशीर खारजा, तारिक फातमी को मुआवन खुसूसी बराए खारजा मुकर्रर किया जाएगा, औरंगजेब खान को मशीर खजाना, ये क्योंकि बैंकर हैं, और शमशाद अख्तर को मुआवन खुसूसी बराए खजाना बनाने का फैसला हुआ है। बराए की जानिब से यह भी बताया गया है कि साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मशीर दाखिला बनाए जाने का फैसला किया गया है। मोहसिन नकवी साहब को यह गिफ्ट दिया जा रहा है कि जो आपने शरीफों की और जरदारियों की नौकरी की है और इस पूरे 7-8 माह के अंदर जो अवाम के ऊपर आपने लाठियां बरसाई, जो अवाम के ऊपर आपने गोलियां चलवाई, तो आपको सबसे बड़ा इनाम ये मिल रहा है कि आपको मुशीर दाखिला बनाया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा गुंडा होगा, जो सबसे बड़ा बदमाश होगा, उसको आप मुशीर दाखिला बनाएंगे। और फिर उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब को वज़ारत दिफा और तारड़ को वज़ीर इत्तलात और नशरियात को मुकर्रर किया जाएगा। मुसद्दिक मलिक को वज़ारत तवानाई का करमदान सौंपने का फैसला हुआ है। एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात बनाने का फैसला किया गया और चीमा मशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट तैनात होंगे। तो ये जनाब इस वक्त बड़ी खबर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उन्होंने अपनी काबीना को तश्कील दे दिया है। आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी थी। अब आपने ये देखना है कि पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान, अवाम, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप मुसलसल सड़कों के ऊपर, ये रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज तक ये अवाम थकने का नाम नहीं ले रही और इसी ने दरो दीवार हिला के रखती है कि जितना ये जुल्म ढारे हैं, जितना ये तशद्दुद अवाम के ऊपर करते हैं, अवाम उतना उनके दिलों से खौफ निकलते हैं, वो उतना बाहर निकलते हैं। उनमें इतनी जिद आ रही है कि वो अपने लीडर के पीछे इस वक्त खड़े हुए हैं। अब ना तो खान थकने का नाम ले रहा है, ना उसके पीछे लोग जो खड़े हुए हैं, ना वो जनाब वो थकने का नाम ले रहे हैं। आज पूरा दिन क्या होता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज था। मैंने वो विजुअल्स आपके सामने चलवाने हैं जिसने यकीन करें पाकिस्तान का जो आज जमहूरी निज़ाम है उसके ऊपर तमाचा मारा है। यानी कि ये मार्शल लग जाए तो बेहतर होगा। क्या आपने जैसे अवाम के ऊपर जो है आज गोलियां बरसाई,
आपने लाठियां बरसाई, आपने लोगों को गाड़ियों से उतार कर मारा, आपने बच्चों को नहीं छोड़ा। यहां तक जो है वो बेशर्मी की इंतहा कर दी गई है कि मरियम नवाज एक महारानी के हुक्म के ऊपर आज पाकिस्तान में आप ये सब कुछ कर रहे हैं कि आप एक उसको खुश करने के लिए पुलिस जो है वो डंडे बरसा रही है हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की जमहूरियत है कि जहां पर आपको एहतजाज करने का हक हासिल नहीं है। तो आज हुआ ये कि धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था और उसमें कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई और गिरफ्तार होने वालों में लतीफ खोस्ता साहब सीनियर वकील हैं, सलमान नकरमजा साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। पंजाब असम्बली के रुकन हाफिज फरद अब्बास जो हैं उनको भी आज गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि गिरफ्तारियां आज बड़े लंबे अरसे में बड़ी लंबी हुई और पुलिस ने आज मुतअद्दिद कारकुनान को भी हिरासत में ले लिया, जिनमें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मारूफ सीनियर वकील भी थे, फिर सियासतदान भी थे। उनका जो है वो सबसे बड़ा गुनाह ये था कि जनाब वो आज अपने हक की बात कर रहे थे और आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 जारी किया है वो उसमें जो चोरी हुई है, उसमें जो डाका मारा गया है, उसमें जो चीटिंग की हुई है वो आपके सामने है। यानी कि वो उससे सबको नंगा करके रख दिया। इलेक्शन कमीशन ने गेम बड़ी अच्छी डाली है। अब उसको पता तो यह है कि नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन चोरी करके एमएनए बने, उसको पता है मरियम नवाज ने इलेक्शन चोरी करके वो जनाब वज़ीर-ए-आला की सीट पे आई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस निजाम को नंगा कर दिया। उसने बताया कि आपके वोट की ताकत नहीं है, ये तो चोरों का मुल्क है, ये गद्दारियों का मुल्क है, ये शरीफों का मुल्क है। जो जितना बड़ा लुटेरा होगा उसको उतना बड़ा ओहदा मिल जाएगा, उसकी इतनी बड़ी सपोर्ट होगी क्योंकि वो ब्लैकमेल होते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और उनको चलाना आसान होगा, उनकी डोरें कहीं और से चल रही होंगी। ये उन्होंने जनाब बेसिकली बताने की कोशिश की है। तो आज जनाब आज पूरे पाकिस्तान में चूंकि दफा 104 नाफिज थी, 2 साल से जुल्म बढ़ रहा है, 2 साल से अवाम भी सड़कों के ऊपर है, ना ये अवाम रुक रही है। आपने 9 मई का बहाना बनाकर लोगों पर जुल्म किया, आपने 10-10 माह जेलों में रखा, आपने खवातीन के ऊपर जुल्म किया, आपने उनकी वीडियोस बनाकर उनके माँ बाप को भेजी और फेक रेप केसेस की वीडियोस जो है आपने उनके माँ बाप को भेज दी कि आपकी बेटी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तैयबा राजदा ने इसका जो है वो इंकशाफ किया, लेकिन कौम फिर भी जनाब थक नहीं रही और यही खौफ है कि उसने ताकत के ईमानों को हिला के रख दिया कि अवाम को आखिर हो क्या गया है कि जनाब वो पिछले 2 साल से थकने का नाम नहीं ले रहे। तो आप सबसे पहले ये जनाब छोटी सी वीडियो देखिए। आज लाहौर में एहतजाज था, बच्चे ये गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और ये बच्चे गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए हैं, पुलिस वाले गाड़ी के ऊपर जो डंडे मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, डीएसपी साहब है जो सारा कुछ कर रहे हैं। आप जरा ये वीडियो देख और गाड़ी के बाहर के नजर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बच्चे तो जी आपने ये वीडियो जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख ली होगी कि ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। और आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि एक शख्स जो है अपनी गाड़ी पर खड़ा, उसने पीटीए का झंडा उठाया हुआ है, वो पूछ रहा है कि जनाब मेरा कसूर क्या है, मैंने कौन से जो है वो कानून को वायलेट किया है। और पुलिस ने उसको उतार के गाड़ी से घसीट कर नीचे फेंके है। डॉल्फिन पुलिस है आपकी जनाब, पंजाब पुलिस है, यानी कि इतनी घटिया आपकी पाकिस्तान में निजाम इंसाफ हो गया कि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ मरियम नवाज को खुश करने के लिए। जरा आप ये वीडियो भी मुलाजा फरमाएं। क्या वायलेशन कर रहे हैं आप लोग? हम वायलेशन क्या कर तो जी आपने ये वीडियो जो है वो भी देख ली है कि आज पूरा दिन पाकिस्तान में सब कुछ होता रहा और फिर दूसरी जानिब DJI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब और चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की एक मुलाकात जो है वो ज़ेरे गर्दिश है कि इस्लामाबाद की राहदारियों में एक मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात का असल मकसद क्या है? आप सबको पता है कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा इतने तकब्बुर में आ गए हैं, वो अगर आप उन पर तनकीद करते हैं, अंकर इमरान खान रियाज साहब को उठा लिया गया, असद तूर साहब को उठाया गया, उनकी मंशा पर उठाया गया, उनकी ख्वाहिश पर उठाया गया कि मेरे ऊपर तनकीद क्यों हो रही है, मैं तो बात चाहूँ। और इसी चीफ जस्टिस जो है चूंकि ये लंबा लेटा हुआ है, इसने आइन को भी रोन दिया, ये आंखों का तारा भी इसी वजह से है। इसने मुल्क में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सब कुछ किया वो पाकिस्तान की तारीख में लिखा जा रहा है कि जो गैर आईनी फैसले इस चीफ जस्टिस ने दिए हैं, जो कुछ इस चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान में किया, ये रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा कि जस्टिस मुनीर को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। यहाँ तक सूरत हाल आ पहुंची है। तो इनकी मुलाकात क्यों हुई है? चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बेसिकली उनकी मुलाकात जो है वो हुकूमती इत्तेहाद की को फेवर देने पर तबादला ख्याल हुआ है, जो मुबैना तौर पर जो मुझे ये खबरें आ रही हैं कि DJI के साथ मुलाकात हुई है। और फिर दूसरी बात यह है कि असद तूर साहब जो हैं वो चूंकि गिरफ्तार हैं, वो बार बार अदालत के अंदर जाते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं वो एक ही बात करते हैं, शुक्रिया चीफ जस्टिस काजी फायद साहब, शुक्रिया चीफ जस्टिस काजी फायद साहब। वो शख्स एक ही नाम ले रहा है। तो अब उसने चीफ जस्टिस की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। उसने बताया कि चीफ जस्टिस जो है वो कैसे लोगों को गवाह करवाता है, कैसे गमाल बनाता है। तो वो ये बात कर रहे हैं कि असद तूर साहब से माफी मंगवाई जाए।
वो माफी मांगे कि मैंने गलत बात की, मैंने झूठ बोला है, यानी कि मार पीट कर ये सारा कुछ होकर। और फिर उन्होंने कहा कि ताकि लोग जो है मेरे ऊपर जो टैग लग चुका है वो टैग मेरे से हट जाए। लेकिन जनाब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। ऐसा तूर साहब जो हैं वो जिस तरह मैं उसको जानता हूँ अपने प्रिंसिपल स्टांस पे खड़ा हुआ, वो जनाब पीछे नहीं हटेगा। वो ना चीफ जस्टिस जो है वो माफी मांगेगा। तो ये मुलाकात जो है वो हुई है जो हमारे तक खबरें पहुंच रही हैं। और फिर दूसरी जानिब बुशरा बीबी के हवाले से जिस होलनाक इंकशाफ हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। कि वो जनाब इंकशाफ क्या है, ये बुशरा बीबी की तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई। ये उनकी मुलाकात भी हो चुकी है बनी गाला के अंदर, और ये काफ़ी खबरें रिपोर्ट भी करती रही। और क्योंकि मुलाकात करने जाती थी पहले, जब बुशरा बीबी साहिबा को कुछ ऐसा जहरीला खाना खिलाया गया तो उनका स्टमक खराब हो गया, उनके मुंह में छाले निकल गए। इन्होंने बताया कि जनाब उनकी जान को खतरा है। अब दूसरी जो खतरनाक इंकशाफ इन्होंने किया मिशाल यूसुफजई साहिबा ने, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के बनी गाला सब जेल के कमरे में और वॉशरूम तक में कैमरे लगा दिए गए हैं। अब आखिर इसकी वजह क्या है, यानी कि ये वीडियोस बनाना चाहते हैं, वीडियोस बनाकर ये खान साहब को भेजेंगे, देखेंगे हम ये सब कुछ करेंगे और खान साहब के साथ तोड़ने की कोशिश करेंगे और फिर ये डील करने की कोशिश करेंगे। ये जनाब जो है वो गंदा और मकरू खेल खेला जा रहा है। तो क्या इससे खान साहब टूट जाएंगे, क्या इससे खान साहब डील कर लेंगे? हर किस नहीं करेंगे। खान साहब जो है वो बंदा शख्स बात नहीं मानने वाला। वो बार बार ये बात कर रहा है कि मैं लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इस वजह से किया जा रहा है कि ताकि उनको तोड़ा जा सके। बुशरा बीबी की तर्जुमान जो है उन्होंने ये इंकशाफ किया। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक कर लेता है, अपना ख्याल रखिएगा और इस चंगा अपना ख्याल पाकिस्तान जिंदाबाद।